राम राम दोस्तों, स्वागत है रामपुर की सबसे गर्म खबर में। मैं हूं आपका कल्लू काका और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं इस गांव की सबसे बड़ी ठोका-ठाकी। मेरा मतलब भयंकर झगड़ा। देख रहे हो ये दो घर? एक तरफ है हमारे खुर्राट रमेश भाई, जिनका गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है, और दूसरी तरफ है शातिर बिरजू भाई, जो बातों के ऐसे जलेबी हैं कि हलवाई भी शर्मा जाए। वैसे तो ये पड़ोसी हैं, पर इस पेड़ ने इनकी नींद उड़ा रखी है। असली मसला ये नहीं है कि आम किसका है, असली मसला तो ये है कि किसका बड़ा है कद और किसका निशाना। सही जगह लगता है। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि अगर आज 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं वो गुप्त वीडियो डालूंगा जब कल रात बिरजू रमेश की दीवार के पीछे आखिर कौन से आम टटोल रहा था। अब बिरजू दीवार की मजबूती नाप रहा था या अंदर का मीठा नजारा, ये तो आपको पूरी वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रामपुर का असली आम कांड। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां जिंदगी धीरे चलती थी, पर लोगों का गुस्सा कभी कभी दूध की तरह उफन जाता था। इसी गांव में एक आम का पेड़ था, जो दो घरों की सरहद पर अंपायर बन के खड़ा था। पर असली कहानी पेड़ की नहीं, उन नमूनों की है जो उसके नीचे रहते थे। सुबह का टाइम था, मुर्गे चिल्ला रहे थे और गांव अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। बस एक आम और तोड़ लूं, फिर तो किसी के बाप को भी पता कोनी चाले। अरे वाह, मारो तो दिन बन दे हो। लगता है इस साल पेड़ मुझ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अजी सुनते हो? छोटू के पापा, इधर आओ जरा, देखो तो सही इधर क्या कांड हो रहा है। अबे क्या हुआ सुबह सुबह? चैन से चाय भी नहीं पीने दोगी क्या? क्या हुआ देखो जरा, ये पड़ोसी फिर से अपनी डंडी लेके आ गया हमारे आम पे डोरे डालने। अबे ओ बिरजू, पत्थर से आम तोड़ रिया है या अपनी पुरानी खुन्नस निकाल रिया है? इतना जोर तो लोग शादी की पहली रात भी नहीं लगाते। रमेश बन्ना, इतना प्यार है पेड़ से तो कमरे में सुला ले इसे। सुबह उठते ही गले भी लगा लिया कर। सुन रहे हो कितनी सीधी बात करता है ये। सीधी ही बात करे हैं मारो बिरजू। तेरे तो थारे घर में सब है, घर के अंदर भी और बाहर भी। अबे ओ, ये पेड़ हमारे दादाजी ने लगाया था, खून पसीने से सींचा है। लगाया होगा दादाजी ने, पर पानी तो मारे घर से गयो है, तो पेड़ मारो ही हुआ ना। अच्छा, पानी दिया तो पेड़ तेरा? कल से पड़ोसी की बीवी को भी पानी दे देना, देखना फिर क्या क्या मिलता है। बन्ना, बीवी तो पहले ही सब कुछ ले गई, बस ये पेड़ ही बाकी बचा था। अब उस पे भी थारी नजर है। अरे लड़ो मत रे, थारा तमाशा देखने के लिए कल तो मेरी बकरी भी घास छोड़ के मुडेर पे रुकी हुई थी। अच्छा, पानी देने से चीज अपनी हो जाती है, फिर गांव वाले तो बरसात को भी अपना बाप बोलने लगेंगे। भानी जी, बरसात सबकी है, पर आम सबके नी होते। जैसे थारी रसोई की खुशबू पूरे मोहल्ले में जावे है, पर माल तो सिर्फ थारे घर वाले ही चाटते हैं। अरे भाई, सुबह सुबह चाय से पहले नौटंकी शुरू। अरे तुम दोनों का झगड़ा देख के तो गांव के कुंवारे छोरे भी नोट्स बना रहे हैं। बोल रहे हैं शादी के बाद काम आएगा। काका, आप भी मजे लो। ये लोग आम कम तोड़ते हैं, हंगामा ज्यादा करते हैं। अरे हंगामा हम करते हैं भाई साहब। थारे घर से आधी रात को जो आवाजें आती हैं, वो क्या कोई अखाड़े की कुश्ती चल रही है क्या? अरे वो तो टीवी चल रही थी। रमेश को रात में डिस्कवरी चैनल देखने की आदत है। हाँ हाँ, डिस्कवरी ही होगी। पर कल रात जो आवाजें आ रही थीं, वो जानवरों की कम और रमेश भाई साहब के रोने की ज्यादा लग रही थी। क्या हुआ, चैनल बदल गया था क्या? अरे छोड़ो रे, इनके घर की टीवी रिमोट से नहीं, बेलन से चलती है। और रमेश, तू हिसाब की बात मत कर,
पिछले साल तूने कहा था, काका आम के बदले असली घी दूंगा। आज तक तेरा वो घी दूध भी नहीं बना है। काका, घी तो बन गया था, पर तुम्हारी नीयत देख के वो कढ़ाई में ही जम गया। अब जमा हुआ माल तो गले से उतरता नहीं। सच कहूं तो आम से ज्यादा तुम लोगों की आवाज पक गई है। हमारी आवाज पकती है? थारे घर से तो रोज एक ही राग सुनाई देवे है, फूलो सुन फूलो सुन। इतना तो रेडियो पे विज्ञापन भी नहीं बचता। काका, इनके घर में बीवी का वॉल्यूम कंट्रोल टूट गया है क्या? अरे वो फैक्ट्री डिफेक्ट है भैया, रिटर्न नहीं होता। यहां बहस चलती रही कि पानी किसका था और बीवी किसकी, और वहां ऊपर असली खिलाड़ियों ने पूरा स्टॉक खाली कर दिया। देख रमेश, तू तो थाने जा रहे हो था ना? अब इन बंदरों के खिलाफ एफआईआर लिखवा दे। ये तो तेरा खास माल डकार गए। अरे लड़ते रहो, मैंने तुम दोनों रामपुर के 2 अनमोल रतन का ये वाला कांड रिकॉर्ड कर लिया है। एक आम के लिए अपनी इमली जैसी शक्ल बना के लड़ रहे हो। अबे ओ काका, क्या ये व्लॉग कर रिया हो? अरे भैया शांति रखो। अगर इस वीडियो पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो अगले पार्ट में मैं दिखाऊंगा कि बिरजू ने रमेश की दीवार के पीछे क्या देखा था। सीख लो भाइयों, पड़ोसी से उतनी ही अड़ रखो जितनी थारी इज्जत सह सके, वरना इज्जत की डाली एक बार टूटी तो फिर आम क्या गुठली भी नसीब नहीं होगी। और जब 2 आदमी अपने अहम को लंबा साबित करने में लग जाते हैं तो फायदा अक्सर बंदर ही उठाते हैं।